दोस्तों, एक 40-45 साल की महिला जिसका नाम सावित्री देवी होता है, वह अपने घर में अकेली रहा करती थी। दरअसल उसकी एक बेटी थी जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी और बहुत टाइम के बाद उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने माँ के घर आई थी। अपनी बेटी और दामाद को देखकर जो सावित्री बहुत खुश हुई थी। मतलब उसके स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब रात का समय होता है, सभी लोग खाना पीना खाते हैं और फिर सोने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच समाद होता है, वह देखता है कि जो उसकी सास थी वो अपने तकिए यानी सिरहाने में रोज सरसों के तेल, जिसको बिहार में हम लोग कड़वा तेल कहकर बोलते हैं, उसे लेकर सोती थी। कड़वा तेल आए दिन उनकी सास अपने सिरहाने लेकर सोती थी। यह बात उसके दामाद को समझ नहीं आती थी कि आखिर उसकी सास ऐसा क्यों करती है और उनके पीछे की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब वो अपनी सास से तो पूछ नहीं सकता था। ऐसे में उसने सोचा कि वो खुद ही सारी सच्चाई पता लगाएगा, क्योंकि जब से वो गया था तब से उसे रात को कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें एहसास होती थी। ऐसे में उसे शक था कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो है। ऐसे में जब उसने इस बात का निर्णय लिया कि यह किसी भी हाल में जितने दिन यहाँ है, उसने इस बात का निर्णय लिया कि वह जितने भी दिन यहाँ पे है उस दिन के अंदर इस चीज़ का पता तो लगा कर ही रहेगा। और फिर एक दिन उसने यह सारी सच्चाई पता लगाई और जो सच्चाई उसके सामने खुल कर आई थी वह वाकई में सबको हैरान कर देने वाली थी। खुद इसको पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। भला उसकी 40-45 साल की सास यह सब कुछ क्या कर रही थी दोस्तों? जब आप इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आप इस कहानी का मतलब समझ पाइएगा और कहानी से मिलने वाली सीख को भी समझ पाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और मैं स्वागत करता हूं मेरे एक छोटे से चैनल पे। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वहां पर एक महिला रहा करती थी और उनके पति और उनकी बच्ची रहा करती थी। बच्ची भी मात्र 4-5 साल की थी और पति और पत्नी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उन्हें ऐसी कोई भी आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके पति जो हैं वो अच्छा खासा उनका व्यवसाय था, उससे रुपए की कोई कमी नहीं होती थी। इसी बीच समय चलता जा रहा था और एक रोज सावित्री देवी के जो पति थे उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद सावित्री जो है वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें अपने को तो संभालना ही था और अपनी 5 साल की बेटी जो थी उसका भी ख्याल रखना था। सावित्री ने खुद को भी संभाला और अपनी बेटी की देखभाल करने में व्यस्त हो गई। उन्होंने 5 साल से लेकर अपनी बेटी की जवानी तक अपनी बेटी को बहुत ही नाजुक से पाला पोसा और उसे अच्छी शिक्षा दिलाई। कहीं उसे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब बेटी जो है सीमा, जिसका नाम था, वो 20 साल की हो चुकी थी। सीमा जब बड़ी हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है अब सावित्री देवी उसकी भी शादी करने के लिए सोच रही थी और उसके लिए रिश्ते देख रही थी। ऐसे में उन्हें नज़दीक के गांव में एक रिश्ता मिलता है जहां पर लड़का जो है वो अच्छी कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। सीमा की शादी उसी लड़के से तय कर दी जाती है और सीमा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। माँ सावित्री देवी कहीं न कहीं तो अकेले रह गई थी, लेकिन उनके मन में यह तो खुशी थी कि कम से कम उनकी बेटी की अच्छा जीवन साथी मिल गया है। सावित्री ने अपनी बेटी की शादी गांव में की थी और उसका जो पति था वो हमेशा बाहर में जॉब करता था। ऐसे में वो अक्सर बाहर ही रहा करता। फिर इसी बीच गर्मियों का मौसम आता है और तभी सीमा अपने पति को लेकर अपने मायके चली आती है। माँ जब अपनी बेटी और दामाद को देखती है तो उन्हें खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वैसे भी वो अकेली रहा करती थी। ऐसे में जब उसके बेटी दामाद उसके घर पर कुछ दिन ठहरने के लिए आए थे तो वो उनके बड़े ही दिल से स्वागत करती है। उनके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। रात के समय में सब चीज़ का सारा खाना एक से एक बढ़कर व्यंजन बनाती है सावित्री। सभी लोग बैठकर खाते हैं। अब इसी बीच खाना पीना जब हो जाता है तो सावित्री देवी तो एक कमरे को साफ सुथरा करने लगती है और उस पर बिस्तर लगाने लगती है। तभी जो दामाद था उसकी नज़र उस पर जाती है। वो अपनी सास से पूछता है कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तभी उसकी सास कहती है कि बेटा, तुम लोगों के लिए यहाँ पर बिस्तर लगा देती हूँ। साफ सुथरा इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुमको सोने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस कमरे को अच्छे से सजा दे रही हूँ। तभी दामाद कहता है, ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ अभी तो गर्मी का वैसे भी सीज़न है, हम लोग छत पर ही सो जाएंगे। क्यों आप बेकार में इतनी मेहनत कर रही हैं? तभी उसकी माँ जो सावित्री देवी है वो कहती है, बेटा तुम लोग ऐसी आज ही आए हो, ऐसे ही छत पर सोएगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, कोई देखेगा तो उसे भी ठीक नहीं लगेगा। ऐसे में पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे। तुम और बेटी यहीं कमरे में सो जाओ,
मैं तो वैसे भी छत पर ही चली जाऊंगी या कहीं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। दामाद कहता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इसी कमरे में सो जाता हूँ। अब दामाद जो है वो अपनी पत्नी के साथ 3 दिन तक उसी कमरे में सोता रहा। लेकिन एक रोज़ जब सब लोग मिलकर खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में दामाद ने शाम से कहा कि आज कमरे में नहीं सो पाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वो छत पर ही सोएगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप हमारा बिस्तरा जो है वो छत पर ही लगा दीजिए। अब जो सावित्री देवी थी वो दामाद की बात को टाल नहीं सकती थी। उसने कहा कि अगर आपका छत पर ही सोने का मन है तो चलिए वहीं पर आज बिस्तर लगा देती हूँ। सावित्री देवी ने सारी व्यवस्था छत पर कर दी और बेटी और दामाद का भी बिस्तरा वहीं पे लगा दिया। सावित्री जो है वो पहले से ही छत पर सोती थी। ऐसे में वो लोग तीनों मिलकर छत पर आज सो रहे थे। जब वो छत पर सो रहे थे उसी बीच उसके दामाद ने यह देखा कि जो उसकी सास सावित्री देवी है वो सोने के समय अपने सिरहाने के नीचे कड़वे तेल का एक डिब्बा रखती है, छोटा सा। रोज उस डब्बे को अपने पास रखती थी। 3 दिन 2 दिन जब उसने देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। सही बात है, किसी को भी समझ नहीं आएगा कि इसके पीछे का क्या रहस्य है कि वो हर रोज अपने सिरहाने के नीचे कड़वा तेल क्यों रखती है। हालांकि वो पूछना तो चाहता था लेकिन वो अपनी सास से इस बारे में पूछ नहीं पा रहा था। फिर वो एक रोज जब वो लोग सो ही रहे थे तब गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जो दामाद थे उसकी नींद ही नहीं आ रहा था। वो करवट इधर से उधर बदलता रहा और इसी बीच जैसे ही रात के 11 बजते हैं उसकी सास उठती है और सीधे घर से बाहर निकल जाती है। दामाद उसके पीछे चल देता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कुछ चीज़ों पर शक हो रहा था कि ज़रूर मैं कुछ न कुछ तो दाल में काला है। वो सास का पीछा करने लगता है। तभी देखता है कि सास एक सुनसान जगह पर जाती है और एक जगह बैठ जाती है। अभी तो कुछ देर बैठी ही थी कि एक पुरुष आता है। वहाँ पर वो सास उस पुरुष जो कि उसके ही उम्र का लगभग था उससे कुछ एक देर आधा घंटा बात करती है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। सास को ये सब करता हुआ देख दामाद तो बिल्कुल चकित ही रह गया था। तो दामाद ने भी सावित्री देवी को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। खैर उसने कुछ कहा नहीं और जब उसकी सास जो सावित्री देवी वहाँ से चलती है तो उससे पहले जो दामाद है वो छत पर आकर लेट जाता है ताकि सास को यह भनक ना लगे कि उसने कुछ देखा है। ऐसे में जब फिर अगला दिन आता है और फिर से वही होता है। आज भी सास जो है वो रात को 11 बजे फिर से छत से उठती है और सीधा उसी जगह पर जाती है जहाँ की वो पहली रात गई थी। दामाद भी पीछे हो गया था, वो भी सब कुछ देखता है। जो दामाद है वो सोचता है कि आज तो सच्चाई का पता लगा ही लूँगा कि ये आखिर है कौन और कौन ऐसा मेरी सास के साथ रोज़ ये काम कर रहा है। आज फिर से वो देखता है कि सावित्री देवी और वो पुरुष कुछ देर बातें करते हैं, साथ में बैठते हैं और फिर से संबंध बनाने लगते हैं, उन्हें फिजिकल होने लगते हैं। सावित्री देवी भी जो थी वो अपनी खुशी से ये सारा काम कर रही थी। लगभग उस रात 2-3 घंटे सावित्री देवी और वो पुरुष मिलकर संबंध बनाते हैं और वो जो दामाद था वो भी चुपचाप वहीं पे खड़ा सब कुछ देख रहा था। अब वो समझ चुका था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, अपनी सास का सामना करेगा और उनसे पूछेगा कि वो ये क्या कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक शर्मिंदगी थी कि वो अपनी सास से ऐसी बातें करे तो करे कैसे। लेकिन फिर भी वो उस दिन फिर से आकर चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है और सास को भनक तक नहीं लगने देता है कि वह सारी सच्चाई जान चुका है। अब तीसरे दिन भी वही होता है। फिर से सावित्री देवी वो कड़वे तेल का डब्बा उठाती है और वहाँ चली जाती है। अब आज भी उन्होंने उसी पुरुष को बुलाया था, उसके साथ समय बिताया और फिर से वही सब कुछ किया जो कि पिछली 2 रातों से देखता आया था। आज रात भी वो उसके साथ संबंध बना रही थी। अब जैसे वो चलती है तब दामाद ने सोच रखा था कि आज तो सच्चाई से पर्दा उठा कर ही रहेगा। आज वो अपनी सास से पूछ के रहेगा कि आखिर वो ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है, वो भी इस उम्र में आकर एक पराये पुरुष के साथ। ऐसे में आज वो छत पर नहीं जाता बल्कि दरवाजे पर ही खड़ा होकर अपनी सास के आने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले वो अपनी सास के पीछे गया था, सब कुछ देख कर आया और चुपचाप से दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सास दरवाजे पर पहुंचती है तो उसको देखकर होश उड़ जाते हैं कि उसका दामाद जो है वो दरवाजे पर खड़ा है। तभी कहता है कि आज मैं आपकी सारी सच्चाई देख पाया हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं और क्या करने आप आधी रात को निकलती हैं। तभी जो सास है वो कहती है, बेटा तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दामाद पूछता है, मुझे आपकी सच्चाई जाननी है, आप रोज़ इस कड़वे तेल को
लेकर उस जगह पर क्यों जाती हैं, और जो कुछ भी आप उस पुरुष के साथ करती है मैंने अपनी आँखों से देख लिया, तो आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावित्री देवी समझ चुकी थी कि उसका जो राज है वो खुलकर आ चुका है उसके सामने। तभी वो पूछता है कि बस मुझे आप पहले यह बताइए कि आप वो कड़वा तेल लेकर वहाँ पर क्यों जाती हैं, और आपका उस पुरुष के साथ क्या संबंध है। तभी सावित्री देवी कहती है कि बेटा तुम तो जानते हो, सीमा जब 5 साल की थी तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और हम अकेले पड़ गए थे। लेकिन मैंने सीमा को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उसके लिए माँ और पिता दोनों बनी और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उसी दौरान मुझे इनसे भी मुलाकात हुई और यह मेरी बहुत मदद करते थे, मेरा अकेलापन दूर करते थे। मेरे हर सुख दुख में वो मेरे साथ खड़े रहे। तब से लेकर आज तक जब भी मैंने इन्हें बुलाया यह सब कुछ मेरे लिए करते आए। ऐसे में मुझे इनसे प्रेम हो गया था और मैं इन्हें छोड़कर ज़िंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आखिर मेरी बेटी भी तो अब दूसरे शहर में रहती है। मेरे अकेलेपन का क्या है, कौन मेरा सहारा बन सकता है। तभी वो कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप उसे प्रेम करती हैं, आप उसके साथ यह सब कुछ करती हैं, लेकिन आप उस तेल का क्या करती हैं, मुझे यह बताइए। तभी सास कहती है कि दरअसल इस तेल का इस्तेमाल वो पुरुष ही करता है। दरअसल उसे उसका इस्तेमाल वो अपनी प्राइवेट जगह पर करता है और उसे उसके अंदर उत्तेजना जाती है और वो काफ़ी देर तक उसके साथ रिलेशन बनाता है। इसलिए मैं यह कड़वा तेल रोज़ लेकर उसके पास जाती हूँ। सच्चाई जानकर दामाद के होश उड़ चुके थे कि उसकी 40-45 साल की सास जो है इस उम्र में आकर एक पराये पुरुष के साथ क्या कुछ कर रही थी। उसकी सास ने यह भी बताया कि तुम लोग यहाँ नहीं थे तब मैं रोज़ उसे अपने पास ही घर पे ही बुला लिया करती थी, लेकिन अब जब तुम लोग आ गए थे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में मुझे उसके साथ मिलने के लिए जाना पड़ता था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को इसके बारे में कुछ सच्चाई पता चले, और मैं तुमसे भी एक विनती करूँगी कि मेरी बेटी को और किसी को भी यह चीज़ें कभी मत बताना, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। दामाद कहता है ठीक है, आप कहती हैं तो मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अब मैं यहाँ रहना एक भी मिनट नहीं चाहता हूँ। और अगला दिन जैसे ही आता है दामाद अपनी पत्नी से कहता है सीमा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज के आज ही घर लौटेंगे। हालांकि सीमा पूछती है ऐसा क्या हो गया कि हमें अचानक जाना पड़ रहा है, लेकिन दामाद उसे कुछ नहीं कहता है। वो अपनी पत्नी को सीधे लेता है और वापस अपने घर लौट जाता है। अब सावित्री देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दामाद से क्या कहे, क्योंकि जब से उनकी सच्चाई उसके सामने आई थी कहीं न कहीं वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। वो अपनी भावनाओं को उसे समझा नहीं पा रही थी और कहीं न कहीं कुछ तो वो भी गलत कर ही रही थी। जो दामाद के सामने आया था वो सच्चाई वाकई में किसी को भी हैरान कर देने वाला था। अब सावित्री देवी फिर से अकेले ही उस घर में रहने लगी और आगे की कहानी अब उनकी किस्मत जाने और उनकी सोच जाने। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा आपसे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।